बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रही हिंसा हाल ही के दिनों में एक गंभीर संकट बन गई है। हालिया घटनाओं में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोगों पर हमले और उनके धार्मिक स्थल तोड़े जाने की खबरें आई हैं। इन हिंसक घटनाओं ने न केवल बांग्लादेश में धार्मिक असहिष्णुता को उजागर किया है, बल्कि देश के अंदर राजनीतिक अस्थिरता को भी बढ़ाया है। खासकर बांग्लादेश के नवनिर्वाचित नेतृत्व के दौरान हिंदू नेताओं और समुदाय के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। हाल ही में चिन्मय दास, एक हिंदू धार्मिक नेता को गिरफ्तार किया गया और कई प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। इस हिंसा के पीछे धार्मिक और राजनीतिक दोनों कारण हैं जो देश में असंतोष और अस्थिरता को बढ़ा रहे हैं। क्या है पूरी कहानी और कैसे इस समय बांग्लादेश में हैं हालात, करेंगे इस पर विस्तार से बात इस खास रिपोर्ट में। मेरा नाम है अजय के सकलानी और आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज़। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हालिया हमलों ने एक बार फिर पूरे क्षेत्र में धार्मिक असहिष्णुता और राजनीति के खतरनाक मिश्रण को उजागर किया है। लेकिन इस बार यह हिंसा केवल एक धार्मिक मुद्दा नहीं है, बल्कि राजनीतिक परिवर्तन और सरकारी कार्यवाही की गंभीर परिणतियां भी हैं। विशेष रूप से बांग्लादेश के नए राजनीतिक माहौल, जिसमें मोहम्मद यूनुस की सरकार की बागडोर और इसके बाद की हिंसक घटनाएं इस पूरे संकट को और भी गहरा करती हैं। हाल ही में चिटगांव में एक वकील की हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया है। यह हत्या बांग्लादेश में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव और अल्पसंख्यकों के प्रति हिंसा का कड़ा संकेत है। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया है कि यह हत्या उन विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा थी जो धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं की सुरक्षा की मांग कर रहे थे। यह हत्या केवल एक व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि यह बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर उठ रहे गंभीर सवालों का प्रतीक बन गई है। इस हिंसा के साथ साथ बांग्लादेश के हिंदू समुदाय के एक प्रमुख नेता चिन्मय दास की गिरफ्तारी ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। चिन्मय दास, जो इस समय बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं, को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब वह अपने समुदाय के लिए आवाज़ उठाते हुए सार्वजनिक प्रदर्शन में भाग ले रहे थे। दास का आरोप है कि उन्हें हिंदू समुदाय के हित में बयान दिए थे जिनमें भगवा झंडा को राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर रखने की बात की गई थी। पर बांग्लादेश के इस्लामी दलों और सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ नेताओं ने विरोध किया। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि बांग्लादेश की सरकार ने चिन्मय दास की गिरफ्तारी को राजद्रोह के आरोप के तहत सही ठहराया है, जबकि विपक्ष और मानवाधिकार संगठन इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला मानते हैं। इन घटनाओं के साथ बांग्लादेश की राजनीति में बढ़ते सांप्रदायिक विभाजन और सत्ता में बैठे नेताओं का अल्पसंख्यकों के प्रति असंवेदनशील रवैया स्पष्ट हो रहा है। इस बीच बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर कोलकाता में इस्कॉन ने एक प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया। यह कीर्तन प्रार्थना के साथ साथ बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी था। हमें पता है कि जैसे बांग्लादेश एक बहुत ही संकट की स्थिति में जा रहा है, स्पेशली वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं वो बहुत ही संकट में हैं। जब भी उनसे बात होती है तो वो लोग की एक शिकायत रहती है कि लगता है कि संसार उन लोगों को भूल गया है। 100 से भी ज़्यादा दिन जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उससे वो लोग बहुत मायूस थे। तो आज हम लोग उनके लिए उनकी प्रार्थना के लिए ये कीर्तन सभा हमने ऑर्गेनाइज़ की और कीर्तन के माध्यम से उनके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। सेम टाइम हम ये बताना चाहते हैं कि वो हम लोग उनको भूले नहीं हैं, वो सभी हमारी प्रार्थनाओं में हैं। वहीं दिल्ली इस्कॉन के उपाध्यक्ष ब्रिज नंदन दास ने कहा कि इस्कॉन लोगों की सेवा करता है, सनातन धर्म का प्रचार करता है, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाता है। इस्कॉन सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, सभी देशों में हैं और सभी देश इसके प्रचारक हैं। देखिए, बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही हैं हिंदुओं के प्रति और इस्कॉन के प्रति, ये बहुत ही अशोभनीय और दर्दनाक है। किसी भी इंसान को ये दुख पहुंचा रहा है, विशेषकर हम लोगों को, क्योंकि हमारे भक्त न तो आतंकवादी हैं
न तो कट्टरपंथी हैं। और यही सबसे बड़ा दुख का कारण है कि इस्कॉन जैसी संस्था को, जो पूरे दुनिया में अपने 1000 केंद्रों के माध्यम से पूरे विश्व में शांति, प्रेम, सद्भावना, भाईचारा का प्रचार प्रसार कर रहा है, वहाँ की सरकार से यही आशा करते हैं कि वे जितनी जल्दी हो सके स्थिति को नियंत्रण में लें और जितने भी इस्कॉन के भक्त, जितने बारी हिंदू संगठन भाई लोग वहाँ पे रह रहे हैं अल्पसंख्यक के रूप में, उनकी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करें, क्योंकि सबको जीवित रहने का हक है। जियो और जीने दो। बांग्लादेश के इतिहास में हिंदू समुदाय हमेशा एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक था, लेकिन 1971 में स्वतंत्रता संग्राम और विभाजन के बाद उसकी स्थिति में लगातार गिरावट आई है। 1971 में हिंदू समुदाय की आबादी बांग्लादेश की कुल आबादी की 13% थी, जो अब घटकर केवल 8% रह गई है। इसके अलावा हालिया घटनाएं इस बात को भी दर्शाती हैं कि हिंदू समुदाय पर हमले केवल सामाजिक असहमति के कारण नहीं हैं, बल्कि राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी की महासचिव अग्निमित्रा पॉल ने बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोहम्मद यूनुस की सरकार ने वादा किया था कि अल्पसंख्यक हिंदुओं और बौद्ध धर्म के लोगों की रक्षा की जाएगी, उन पर अत्याचार अन्याय नहीं होगा। देखिए, आज मोहम्मद यूनुस का सरकार जो वादा किए थे कि माइनॉरिटी, बांग्लादेश के माइनॉरिटी जिसमें हिंदू आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं, उनका प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनके ऊपर कोई अत्याचार अन्याय नहीं होगा। लेकिन हम लोग देख रहे हैं जब से ये मोहम्मद यूनुस का सरकार आए हैं, तब से हमारे हिंदू भाइयों बहनों के ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। हम लोग 2 दिन पहले देखे हैं, हमारे चिन्मय प्रभु ब्रह्मचारी, उनको अरेस्ट किया गया। आज भी एक ब्रह्मचारी को अरेस्ट किया गया। और ये शिव चंद्र जो केंद्र है, उसको भी भांगचूर किया गया। तो यही सामने आता है कि ये प्रमाण होता है कि मोहम्मद यूनुस का जो सरकार, और मोहम्मद यूनुस आप एक व्यर्थ लीडर है, यू आर एन इनकेपेबल लीडर। आपका ऐसा लीडरशिप को हम लोग धिक्कार बोलते हैं। आप एक देश के लीडर जहाँ पर आप माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, आप माइनॉरिटी को सम्मान नहीं दे सकते, आप माइनॉरिटी के भगवान और भगवान स्थल को आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, आपको हम लोग धिक्कार बोलते हैं। और हमारा जो प्रतिवाद है, हमारा जो प्रोटेस्ट है, वो लगातार चालू रहेगा। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश सरकार ने अब तक इन हिंसक घटनाओं पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसके बजाय प्रदर्शनकारियों पर दमनात्मक कार्रवाई की है और हिंसा के मामले में गिरफ्तारियों और आरोपों का सिलसिला बढ़ा है। यह स्थिति यह दर्शाती है कि बांग्लादेश की सरकार इस समय शायद घटनाओं से निपटने के बजाय केवल अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने में व्यस्त है। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी पर देश भर में संतों में रोष है। इस घटनाक्रम के विरोध में 28 नवंबर को कोलकाता में हिंदू जागरण मंच की ओर से सियालदा से बांग्लादेश उप उच्चायोग तक विरोध रैली निकाली गई। लोगों ने मांग उठाई कि संत चिन्मय कृष्णदास को तुरंत रिहा किया जाए और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो। उसके ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ, जो वीडियो आया है, बहुत पेनफुल वीडियो। ढूंढ ढूंढ के सब हिंदू को ऊपर पीटा। नॉट ओनली द पुलिस आर्मी, जामात का लोग भी हिंदू के ऊपर आक्रमण किया। कम से कम 1000 से ज़्यादा इंजर्ड और कुछ का मौत होने का भी समाचार मिल रहा है। बाकी अभी चट्टग्राम सिटी में बाबा लोकनाथ ब्रह्मचारी का मंदिर और इस्कॉन मंदिर को तोड़ रहा है जामात शिविर का आदमी। ये तस्वीर हम लोग का पास है। कुछ देर बाद मैं एक सैंडल में डाल दूंगा। जो चल रहा है बांग्लादेश में, बीजेपी की ओर से मैं स्टेटमेंट दिया है बंगाली में, आपको कॉपी मिल जाएगा। हमारी गुंजाइश है, देश का सरकार ऑलरेडी एक्टिव हो गया है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की ओर से कॉन्डेम सोशल पोस्ट आया है। ये कुछ करना चाहिए, होना भी चाहिए। कल बीजेपी एमएलए लोग डेप्यूटी हाई कमिश्नर कलकत्ता में धरना प्रदर्शन करेगा।
पूरा प्रदेश का सनातनी को मैं नेता प्रतिपक्ष के नाते रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सड़क में आइए और रोड ब्लॉकेट रेड ब्लॉकेट मत कीजिए, जनता को कोई परेशानी मत दीजिए, लेकिन आपको डेमोक्रेटिक वे से पीसफुल तरीके से आवाज़ उठाना चाहिए। अभी कलकत्ता साउथ कलकत्ता का बिहाला में 1000-1500 सनातनी ने वो सब एक हो गया है, हमारा जुलूस निकलने वाला है। इसमें हम लोग सब सनातनी को पूरा देश में नहीं पूरा विश्व में जहाँ भी सनातनी है सबको अपील कर रहा हूँ, सड़क में आइए और इसका खिलाफ आवाज़ उठाइए। वहीं भारत सरकार ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता जताई है और इसे पड़ोसी देशों के संबंधों में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा माना है। हालांकि बांग्लादेश सरकार इन चिंताओं को नज़रअंदाज कर रही है और भारतीय दबाव के बावजूद भी अपने रुख में बदलाव नहीं कर रही। भारत का यह कहना है कि अगर बांग्लादेश सरकार अपने अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षा और न्याय नहीं दे सकती तो यह क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा हो सकता है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने कहा कि हम सभी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वे अपने अच्छे कार्यकालों का उपयोग करें और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को रोकने के लिए कार्रवाई करें। देखिए, हम सब ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपील की है कि वो अपना गुड ऑफिस यूज़ करें। वो उनकी काफ़ी मान्यता है और सिर्फ देश के नहीं पूरी दुनिया के मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं और दुनिया के सभी मुल्क सभी कंट्रीज उनकी बात सुनते हैं। तो जो बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी जिसकी संख्या लगभग 1.5 करोड़ है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और जिस तरह से उनका जेनोसाइड चल रहा है उसको रोकने में भारत पहल करे और दुनिया में एक ओपिनियन खड़ा करे, बांग्लादेश को मजबूर किया जाए कि वहाँ जो स्ट्रीट वायलेंस हो रही है, जिस तरह से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लगता नहीं है कोई कानून है वहाँ और पुलिस और आर्मी वहाँ की सिर्फ स्पेक्टेटर बनी हुई है और जिस तरह से गैर कानूनी तरीके से वहाँ इस्कान के वो चिन्मयी कृष्णा दास जी को अरेस्ट किया है, फेक फैब्रिकेटेड केसेस में उनको अरेस्ट किया गया है। मैं समझता हूँ इसको रोक लगनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री और भारत एक बड़ा प्रधानमंत्री जी की एक वर्ल्ड लीडर हैं और यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में एक ओपिनियन खड़ा करना चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ जो वहाँ हो रहा है और डीप स्टेट ऑफ अमेरिका के इशारों पर सब कुछ हो रहा है। इसको किसी तरीके से रोकना चाहिए। उनको भी जीने का हक है, उनके भी सिविल राइट्स हैं, उनको भी पीसफुली प्रोटेस्ट करने की हक है। वहाँ की जो हिंदू माइनॉरिटी उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज को लूटा जा रहा है, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनकी जो वहाँ भगवान की मूर्तियां हैं उनको तोड़ा जा रहा है, इस्कान के मंदिर को बंद करवाया जा रहा है। ये बांग्लादेश के लिए अच्छा नहीं है, पूरे खित्ते के लिए अच्छा नहीं है। तो मेरा सभी भारतवासियों से ये अपील है कि वो भी प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करें कि इसको जितना जल्दी हो सके रोक लगनी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि बांग्लादेश में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा और धार्मिक असहिष्णुता को रोकने के लिए केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। अगर सरकार जल्दी इस संकट का समाधान नहीं करती तो यह न केवल बांग्लादेश के सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि पूरे साउथ एशिया में भी तनाव बढ़ाएगा। संत चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी पर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार बहुत दर्दनाक है। हर धर्म गुरु का ये कर्तव्य है कि वो पीड़ितों के साथ खड़े हों। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के साथ जो अत्याचार हो रही है वो बहुत दर्दनाक है। धर्मगुरु का ये फर्ज बनता है, ये कर्तव्य है पीड़ित लोगों के साथ खड़े हो जाना,
इस वक्त मानवाधिकार का जो हनन हो रहा है, इसके लिए जो खड़े हैं वो संत को कैद करना कहाँ का न्याय है? किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोगों के अधिकार के लिए वो खड़े हुए हैं। वो बंदूक लेके नहीं गए, किसी को मारा नहीं, कुछ नहीं। समुदाय जो भयग्रस्त है, पीड़ित है, उनको हिम्मत दे रहे हैं। ये तो हर धर्म गुरु का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से वो आंदोलन चला रहे हैं, प्रतिभटना कर रहे हैं। हर प्रजाप्रभुत्व में प्रतिभटना करने के लिए हर एक को अधिकार है। राजकारण कुछ भी हो, आप राजकारण को अलग रखिए, वहाँ की जो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए और उनके अधिकार के लिए जो खड़े हो रहे हैं उनको कैद करने से कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती है, बल्कि आग और भड़केगी। हम बांग्लादेश सरकार से निवेदन कर रहे हैं, आप सुरक्षा दीजिए, देश को पीछे ले जाने वाले जैसे कट्टरपंथियों पर आप नियंत्रण रखें और देश के सब समुदाय के लोग मिलजुल के रहें, इस तरह का माहौल आप पैदा करें और वहाँ के उनका सुरक्षा महसूस करें, ऐसा काम करें। वहाँ के माननीय प्रोफेसर यूनुस को मैं अनुरोध करता हूँ, वे शांति पुरस्कार से सम्मानित हैं। दुनिया के हर कोने में वो जा चुके हैं, वो जानते हैं डेमोक्रेसी क्या होती है। और आप वहाँ के अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दीजिए, इतना ही मैं निवेदन करूँगा। बांग्लादेश को चाहिए कि वह एक नई राजनीतिक दिशा में चलकर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करे। इसके लिए एक मजबूत और स्वतंत्र न्यायपालिका, धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान और धार्मिक हिंसा के खिलाफ सख्त कानून जरूरी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए इनॉक्स न्यूज़। मेरा नाम है अजय के सकलानी। नमस्कार।